हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। और अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है हमारा इंडिगो, जो आपकी फ्लैमिगो बुक में से है। इंडिगो यानी कि नील। और ये सारा जो एपिसोड है वो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन का हिस्सा है। वो पूरा का पूरा जो एपिसोड हुआ वो सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और हम लोग पढ़ते पढ़ते चंपारण पहुंच चुके हैं गांधी जी के साथ साथ। राजकुमार शुक्ला उनसे मिलता है, वो उनको घुमा फिरा के आखिर में चंपारण लाने में सक्सेसफुल हो ही जाता है। ठीक है ना, वहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो लाइन थी, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगेन टू बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। गांधी जी ने शुरुआत कहाँ से की? उन्होंने सारे तथ्य जो है वो इकट्ठा करने शुरू किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन या संघ जो था, उनके सेक्रेटरी से वो जाके मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो सेक्रेटरी ने उनको बताया कि भाई हम किसी बाहर वाले को, आउटसाइडर को, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन या सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी बोले मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी जी किसको बुलाया? गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो कि तिरहुत डिवीजन में था। और चंपारण जो है वो तिरहुत डिवीजन में ही पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, तो कमिश्नर गांधी जी कहते हैं कि कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, कि गांधी ने क्या वो कमिश्नर में भी मुझे बुली किया या बेवकूफ़ बनाया, थोड़ा सा डराया धमकाया। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। और फिर आगे मुझे उन्होंने धमकी दी और एडवाइस किया। एक एक्चुअली ये एडवाइस तो एक कहने के लिए था, इनफैक्ट इट वाज अ थ्रेट। धमकी के रूप में एडवाइस दी कि तिरहुत छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी तो छोड़ के नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। बल्कि गांधी जी ने क्या किया? मोतीहारी चले गए, जो कि चंपारण की राजधानी था। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील जो हैं वो गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन चंपारण में पहुंचे, तो मोतीहारी स्पेशली पहुंचे, तो एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house, वो एक घर गए, and using it as headquarters continued his investigations. उस घर को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय, and continued his investigations, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल। और वहीं से उन्होंने अपनी सारी जांच पड़ताल शुरू की। और रिपोर्ट केम इन that a peasant had been maltreated in a nearby village। तभी एक जानकारी आई, सूचना आई, maltreated बदसलूकी, कि एक किसान के साथ पास के गांव में बदसलूकी की गई है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने तय किया भाई वहां तो जाना चाहिए, सब कुछ खुद देखना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और अगले ही दिन सुबह सुबह वो एक हाथी पर चढ़ के वहां के लिए रवाना हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, और जिसे हरकारा भी कहते हैं, ओवरटुक हिम, उनको उसने ओवरटेक किया और उनको ये एक मैसेज दिया, ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। आके उसको बोला, कौन था वो? पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर या संदेशवाहक, और आदेश दिया कि वापस उस कस्बे में चले जाओ। कस्बा कौन सा था? मोतीहारी। ठीक है ना। और उसने गांधी जी को बोला कि वो उसकी गाड़ी में उसके साथ वापस कस्बा या मोतीहारी चले जाए। गांधी कंप्लाइड। तो गांधी जी अब क्या करे, जाना ही पड़ा। द मैसेंजर ड्रोव गांधी
home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. गांधी उस मैसेंजर के साथ वापस रवाना हो गए. जैसे ही वो अपने हेडक्वार्टर अपने घर पहुंचे, उसने उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिसमें ये लिखा था कि उन्हें तुरंत इमीडिएटली तुरंत चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा. गांधी साइंड a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. disobey अवमानना करना. उन्होंने गांधी जी ने उस ऑर्डर की जो आदेश आया था ना उसकी रिसिप्ट ली और उसमें उन्होंने साफ साफ लिख के दिया कि वो इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं. इन कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. फिर उनको इस पर जो ये अवमानना का उन्होंने किया उसके लिए उनको एक कोर्ट का सम्मन मिला, कोर्ट का आदेश मिला, नोटिस मिला कि उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होना है. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. पूरी रात गांधी जी जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. इन्फ्लुएंशियल जो काफ़ी प्रभावशाली. अब राजेंद्र प्रसाद एक जाने माने वकील थे. गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा कि भाई आप बिहार से मेरी मदद के लिए आओ और साथ में अपने बहुत ही प्रभावशाली दोस्त लेके आओ. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय. गांधी जी ने अपना जो आश्रम था वहाँ पर भी सारे संदेश भेज दिए और एक तार भेजा. वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय. वायसराय जो उस वक्त अंग्रेज़ों का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी था आफ्टर द क्वीन. क्वीन इंग्लैंड में बैठती थी और भारत में वायसराय ही सबसे बड़ा अधिकारी था. तो उसको पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. अगले ही दिन सुबह जब गांधी जी को कोर्ट में पेश होना था, मोतिहारी किसानों से भर गया. सारे आसपास के एरिया के किसान वहाँ आके इकट्ठे हो गए. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. उनको गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड था उस बारे में वो नहीं जानते थे कि वहाँ वो क्या धूम मचा के आए हुए थे. दे हैड मेयरली हर्ड that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. सिर्फ किसानों को इतना पता था कि वो महात्मा जो उनकी मदद के लिए आया है अब अधिकारियों की तरफ से प्रशासन की तरफ से किसी समस्या में था और उसे कोर्ट में पेश होना था. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. उनका जो ये स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन जो था, हजारों की संख्या में वो इकट्ठे हो गए थे. तो उनका ये जो प्रदर्शन था कोर्ट के बाहर, वो सारे कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए और ये शुरुआत सी उनकी अंग्रेज़ों के डर से आज़ादी की. फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश. तो वो अब किसान अंग्रेज़ों से नहीं डर रहे थे. ये उनकी शुरुआत थी कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब तो हम वापस नहीं लौटेंगे. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. अब कोर्ट के बाहर पूरी भीड़ जमा हो गई किसानों की और वो तो किसी के काबू में ही ना आए. सारे अधिकारी पुलिस सब थक हार गए कि गांधी जी के सहयोग के बिना किसान कहाँ मानने वाले थे. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. गांधी जी ने उस वक्त भीड़ को कंट्रोल करने में उनकी प्रशासन की मदद की. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. वो बहुत ही विनम्र और दोस्ती भरे शब्दों से बात कर रहे थे. ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हीदर हू ड्रीडेड और अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. उन्होंने कोर्ट में, गांधी जी के ने कोर्ट में एक प्रूफ दिया कि हो सकता है कि जो अधिकारी हैं उनको कोई सज़ा ना मिले, उनको कोई पूछताछ ना हो, लेकिन अब ये सारी चीज़ें भारतीय सहन नहीं करेंगे. इन सबको वो चैलेंज करेंगे. ठीक है ना. द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड. सरकार जो थी एकदम भौचक्की रह गई विस्मित कि ये सब क्या था.
द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो जो बचाव पक्ष का जो वकील था उसने जज को रिक्वेस्ट की कि जो हियरिंग है वो पोस्टपोन कर दी जाए, आगे नई डेट दे दी जाए। Apparently the authorities wished to consult their superior, क्योंकि अथॉरिटी या जो सरकार थी उस वक्त जो अधिकारी थे वो अपने सीनियर्स से, अपने अधिकारियों से सारी चीजें डिस्कस करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने ये जो देरी उन्होंने मांगी थी ना, समय मांगा, प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं, हमें ऐसे थोड़ी आप तो सुनो, आज ही हम सारी तैयारी के साथ आए, इनको तो मौका मिल जाएगा। ही रेड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने वो पूरा पढ़ा कि इसमें कौन कौन गिल्टी है। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो गांधी जी ने उनको कहा कि भाई मैं अपने ड्यूटीज की कॉन्फ्लिक्ट में हूँ। ऑन द अदर हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि एक तरफ तो मैं मदद करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ मैं कानून तोड़ने का एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशन सर्विस, कि मैं मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहता हूँ। तो देखिए दो चीज़ें हो गई, नियम भी ना तोड़ना और साथ ही साथ जो कि मानवीय और राष्ट्रीय सेवा भी करना चाहता हूँ। फॉर विच ही हैड कम, और मैं इसीलिए आया हूँ। मेरी किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं किसानों की मदद करना चाहता हूँ और मैं कोर्ट का अपमान भी नहीं करना चाहता। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फ्रॉम लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। उन्होंने कहा कि भाई मैंने सरकार जो अधिकारी हैं उनके आदेशों की अवमानना करने से मना किया। मैं इसलिए नहीं मना किया कि मुझे हायर अथॉरिटी से कोई इज्जत मिले या रिस्पेक्ट मिले, बल्कि मैं जो सबसे बड़ी सुप्रीम अधिकारी हैं, सुप्रीम जो है वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब चेतना आप कह सकते हैं, और मन की आवाज़, कि मैं अपने मन की आवाज़ को डिसोबीडियंस नहीं करना चाहता। ही आज द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हम पे, मैंने आपका कोर्ट की अवमानना की, आदेशों की अवमानना की है, तो आप मुझे इसके लिए सज़ा दे दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रीसेस। अब मजिस्ट्रेट भी आगे सोचने को चाहिए, टाइम चाहिए था, तो उन्होंने 2 घंटे के रीसेस के बाद अपना डिसीजन देने का बोला। आज गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes। तो और गांधी जी से बोला कि आप इन 120 मिनट में यानी 2 घंटों में बेल की तैयारी कर लीजिए। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी जी को बिना बेल के ही जज को छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। और जब वापस कोर्ट लगा तो जज ने क्या निर्णय दिया कि वो अगले कई दिनों तक कोई निर्णय नहीं देना चाहते। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और उन्होंने इस दौरान गांधी जी को आज़ाद कर दिया। तो इस तरीके से ये शुरुआत थी गांधी जी के जीत की और किसानों के जीत की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे का पार्ट हम आगे के वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।